देखिए बेटा, लास्ट क्लास जो हमारी थी, हमने कुछ चीज़ें उसमें आपको फ़ॉर्मूले मेंशन किए थे। किसके हवाले से? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमने पढ़ी थी सबसे पहले। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर की हमारी क्लास है, चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, हीट इसका नाम है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के हम न्यूमेरिकल आज करेंगे। तवज्जो से गौर से देखिएगा, थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला आपको बता देते हैं। लास्ट क्लास में फिर आपने देखा था, 2 फ़ॉर्मूले हमारे पास हैं। एक फ़ॉर्मूला है P = 1/3 रॉ V स्क्वायर बार। ये हमने ड्राइव भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रॉ से मुराद हमारे पास क्या है? डेंसिटी है। V P प्रेशर है और V स्क्वायर हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इस फैक्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा। V स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी है। ये एवरेज के मतलब होता है बहुत सारी वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, इसका रूट लेंगे तो रूट कैंसिल नहीं होगा। इसका रूट लेंगे तो अमूमी तौर पे हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं, मगर यहाँ बार लगा है तो कैंसिल नहीं होगा, इसका नाम रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, कल समझाए तफसील के साथ। और सिर्फ वी स्क्वायर बार जो होता है उसको वी आर एम एस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वी आर एम एस के मतलब है आर फॉर रूट, एम फॉर मीन, एस फॉर स्क्वायर। निशान लगे हुए ऊपर आपके पास। एक और फार्मूला टी इज इक्वल टू 2/3 के हाफ वी स्क्वायर था। ये तमाम फार्मूले कल की क्लास में आपको समझा दिए गए थे। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल देख लें कि अगर एक मोल के मास को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, इसी फार्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। 3 kT/2 होता है पर मॉलिक्यूल के लिए, पर मोल के लिए 3 RT/2 होता है। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में तो अक्सर बेशतर आता है। एमसीक्यूज में तो आप देखेंगे अक्सर और बेशतर आपको एमसीक्यूज के अंदर नजर आएगा। एक आध साल छोड़ के हर साल तकरीबन ये एग्जाम में पूछा जाता है। बस ये ख्याल रखना, मॉलिक्यूल बोलेंगे तो के आएगा, मोल बोलेंगे तो आर आएगा। एक न्यूमेरिकल हमने किया था जनाब आली, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस। जब काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी थी, पर मोल कहते हैं तो आर आता है। क्या आता है? ये सवाल कल हमने किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है, पर मोल की बात करते हैं तो 3 RT आएगा, मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो KT आता है। इसका ख्याल रखना। ये न्यूमेरिकल हम कल कर चुके थे। कल अगर कोई क्लास में नहीं था तो कल की वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपको तफसील से बात नजर आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल हम कल कर चुके थे। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, मासूम सा न्यूमेरिकल है। एग्जाम में जो है ना, बात सिंपल सी है, जो वक्त पे याद आ गया वो आसान है, जो वक्त पे याद ना आए वो मुश्किल है। नाउ विल गो फॉरवर्ड। आज हम आगे चलते हैं। सवाल आया 2004 का सवाल है और 2007 का सवाल है। 4 में भी आया है, 7 में भी आया है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP given that the density of hydrogen gas at STP is 0.0889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या हमें गिवन है मेरे बेटा? डेंसिटी हमें गिवन है। क्या चीज गिवन है हमें? डेंसिटी हमें गिवन है। जब डेंसिटी हमें गिवन होगी तो फार्मूला P = 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार वाला इस्तेमाल करेंगे। पहचान लेना, दो तरह के सवालात आते हैं, दो फार्मूले हमारे पास है। एक फार्मूला P = 1/3 रॉ वी बार स्क्वायर है, दूसरा T = 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर है। अगर टेम्परेचर गिवन है, मॉलिक्यूल का मास गिवन है, तो T = 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर लगाते हैं। और अगर आपको डेंसिटी गिवन है, सवाल पहचानना, अगर आपको डेंसिटी गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा? आपको P = 1/3 रॉ वी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करना है। डेंसिटी आपको गिवन है 0.889। एक और चीज जहां समझने की है कि हमें STP गिवन है। क्या गिवन है बेटा? हमें STP हमें गिवन है। जब STP कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें टेम्परेचर और प्रेशर पता है। STP की बात करते हैं, फिक्स वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। STP के मतलब होता है हमें टेम्परेचर पता है, हमें प्रेशर जनाब आली मालूम है, डेटा बनाते हैं, गिवन की बात करते हैं। प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहाँ से आया मेरे बेटा? ये कहाँ से आया बेटा? ये आया आपके पास STP से आया। कहाँ से आया मेरे बेटा? ये आपके पास STP जब भी गिवन होगा इसके मतलब प्रेशर आपको पता है। और यूनिट हमेशा, सुन लो कान खोल के, यूनिट हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस्तेमाल करनी है। यूनिट ऑलवेज 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 हमेशा। अगर चेंज इन स्टेट था तो फिर तो दोनों चलेंगे।
आगे भी प्रेशर आने वाले हैं हमारे पास। अब कभी भी कहीं भी प्रेशर आएगा वो हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, ख्याल रखना। जब भी कहीं भी प्रेशर आएगा कोई बताएगा नहीं कि सर ये प्रेशर किस में लेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि जितने भी सवाल आपके होंगे बेशतर इन तमाम सवालात में, जिसमें P1 V1 वाला है उसको छोड़ के, उन तमाम सवालात में पूरी फिजिक्स के अंदर प्रेशर हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। फिर हमें डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है डेंसिटी? 0.089 की हमें गिवन है, और रिक्वायर्ड हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको VRMS कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन है, जिसको VRMS कहा जाता है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 रॉ V स्क्वायर बार है। पीछे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में समझा दिया है, पीछे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे बेटा समझा दिया है, बता दिया है कि जो V स्क्वायर बार होता है वो V स्क्वायर बार VRMS के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आपको डायरेक्ट लिख देना है, टेंशन की बात नहीं है। जो V स्क्वायर बार हमारे पास है उसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं? VRMS का स्क्वायर लगा सकते हैं। ये V स्क्वायर बार VRMS के स्क्वायर के बराबर होता है। लिहाजा फार्मूला हमारे पास क्या हो गया? P इक्वल टू 1/3 रॉ VRMS का स्क्वायर हो गया। 1/3 रॉ VRMS का स्क्वायर हो गया। VRMS मालूम करना है, VRMS को सेपरेट करते हैं। VRMS अलग हो गया यहाँ से, मेरे बेटा देख लो, जब VRMS मैंने अलग किया है तो 3 जो डिवाइड हो रहा था वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया है, और रॉ जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ कर डिवाइड हो गया। ये VRMS का स्क्वायर है, ख्याल रखना। कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू पुट करनी है। ये 10 की पावर 5 है, अक्सर टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है, 105 नहीं है, ये हमारे पास जनाब 10 की पावर 5 हमारे पास है। ये अक्सर टाइपिंग में मिस्टेक होती है, पावर पॉइंट में टाइप करना जरा मुश्किल काम होता है, वो फॉर्मेटिंग ना खुद से चेंज कर देता है। ये हमारे पास जनाब 10 की पावर 5 है। कैलकुलेटर में आप वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर में सारी वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। जब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका ये आंसर आ जाएगा, और जब इसका रूट निकाला जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, जब रूट निकालेंगे तो 1846.16 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा सादा सा सेल सा न्यूमेरिकल है। कंपेरेटिवली अगर आप स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल ही मासूम सा बेचारा, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फार्मूले में टोटल चीजें ही 3 है, 2 पता है, तीसरी हमने मालूम करनी है। बस कैलकुलेशन पे ख्याल रखना, कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। 2004-2007 में सवाल हमारे पास ही आया था, रिजल्ट लग करके लिख देना जरा अच्छा खूबसूरत सा करके। पाकिस्तान में तो पता है सारा काम कॉस्मेटिक होता है, लोगों को नजर आए कि काम खूबसूरत खूबसूरत किया हुआ है। Now we will move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 2017 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2017 में हमारे पास सवाल आया है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3300 मीटर पर सेकेंड। गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस। गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस। अपने आंसर को आपने डिग्री सेल्सियस में यानी सेंटीग्रेड में आंसर देना है। समझ लो गौर से, पहली बात क्या मालूम करना है? टेम्परेचर मालूम करना है। जैसे ही टेम्परेचर मालूम करने की बात की तो अब टेम्परेचर का फार्मूला कौन सा है, और साथ में गिवन क्या है? गिवन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में हमारे पास फार्मूले दो ही होते हैं, एक टी वाला होता है, दूसरा टी वाला होता है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर फार्मूला इसके अंदर टी वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा, और आंसर हमने सेल्सियस के मतलब है सेंटीग्रेड में आंसर देना है। एक मॉलिक्यूल का मास आपको गिवन है, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो आपको सवाल में बता दिया गया, अमूमी तौर पे दे देते हैं, हमेशा गिवन होगा मास ना। ये भी आसान सा सवाल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। सारा जो खेल इसके अंदर है ना कि वो वी स्क्वायर बार को VRMS का स्क्वायर कहते हैं, वी स्क्वायर बार को VRMS का स्क्वायर कहते हैं, ये बात असल समझने की है। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन है, VRMS गिवन है जो कि 3300 मीटर पर सेकंड है। मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिवन है 3.32 10 की पावर -27। और जब हम बात करेंगे T = 2/3 के हाफ mv स्क्वायर की, तो वहां बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा। इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये मैंने डीटो सवाल कॉपी किया है 5 ईयर का, वो बाज दफा दे देते हैं, बाज दफा नहीं देते। के की वैल्यू बाद दफा दे भी देते हैं, बाद दफा नहीं भी देते हैं, वैसे भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए कि एमसीक्यूज के अंदर ही पूछ सकते हैं।
वैसे भी आपको ये वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की याद होनी चाहिए। रिक्वायर्ड हमारे पास टेम्परेचर है, सॉल्यूशन की बात करते हैं, फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर। T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर होता है। 2 से चाहें तो 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 मेरे बेटा ऊपर भी मौजूद है, 2 मेरे बेटा नीचे भी मौजूद है। दोनों 2 को हम क्या करते हैं, कैंसिल किए देते हैं। थोड़ा सा इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जो वी स्क्वायर बार है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर आएगा। जो वी स्क्वायर बार है बताया आपको पीछे मैंने डायग्राम जब आपको फार्मूले की डिस्क्रिप्शन दी है कि जो वी स्क्वायर बार होता है वो वी आर एम एस के स्क्वायर के बराबर होता है। और जनाब जब फार्मूला हमारे पास होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थोड़ा अरेंज कर लिया है, एम को ऊपर कर लिया, 3 के नीचे आ गया है, वी आर एम एस के स्क्वायर को अलग कर लिया है, अरेंजमेंट की है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, एम ऊपर चला गया, वी स्क्वायर बाहर हमारा सेपरेट हो गया है। इसके बाद मेरे बेटा हमने कैलकुलेशन करनी है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं है। अब तो इतने अच्छे अच्छे कैलकुलेटर आते हैं, बिल्कुल बटन दबाओ ऊपर नीचे जैसा सवाल है बिल्कुल वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3.32 10 की पावर -27 वैल्यू पुट की, 3 था, के की वैल्यू पुट की, 3300 का स्क्वायर किया है, आंसर आ गया 873.3 केल्विन। फार्मूले से जो वैल्यू रिटर्न होती है, फार्मूले में जब वैल्यू जाती है टेम्परेचर की तो केल्विन में जाती है, फार्मूले से वैल्यू रिटर्न होगी तो केल्विन में रिटर्न होगी। फार्मूले में वैल्यू जाएगी तो केल्विन में जाएगी, रिटर्न भी केल्विन में होगी। मगर फरमाइश क्या थी हमारी, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें सेल्सियस में चाहिए। अगर टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में करना हो तो 273 माइनस करते हैं, केल्विन को सेल्सियस पे करना हो 273 माइनस करेंगे, 600 में से 270 873 में से माइनस कर देंगे, 0.3 भी आएगा, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 0.3 भी आएगा, हमने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि बिल्कुल 600 आंसर आ गया था ना, 0.3 अच्छा लग नहीं रहता खूबसूरती में। तो रिक्वायर्ड हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, 600 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर हो गया। द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज 600 डिग्री सेंटीग्रेड और द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3300 मीटर पर सेकंड इज 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे लिख देंगे, अच्छा खूबसूरत लगेगा। डिपेंड करता है एग्जाम में टाइम बचता है नहीं बचता है, वो तो बहुत एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो हालात बड़े अजीब से होते हैं। ना विल मूव फर्दर, अब आगे बढ़ते हैं मजीद और मजीद सवाल देखते हैं। 2002 में सवाल आया, फाइंड वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें गिवन है। अब वी आर एम एस मालूम करना है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, रूट मीन स्क्वायर की टेम्परेचर गिवन है, और क्या मालूम करना है मेरे बेटा, अब हमको वी आर एम एस की वैल्यू मालूम करनी है। टेम्परेचर हमारे पास गिवन है, हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करनी है। जब टेम्परेचर कह दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि फार्मूला हमारे पास T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं, टेम्परेचर गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं चलेगा। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नहीं चलेगा। ठीक है मेरे बेटा, क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इसको मेरे बेटा हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 273 ऐड करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल m हमारे पास 3.32 10 की पावर -27 है। सवाल में गिवन है, सवाल में आपको गिवन है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगेन नहीं गिवन, आपको याद होना चाहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगेन नहीं गिवन, आपको याद होगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आर एम एस मालूम करना है, वी आर एम एस हमने मालूम करना है। बड़े सिंपल से सवाल हैं, ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस है नहीं। फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है। अगेन मेरे बेटा 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और जहां पर वी स्क्वायर बार लिखा है वहां पर क्या लगा दोगे, जहां पर वी स्क्वायर बार लिखा है वहां पर वी आर एम एस का स्क्वायर लगा दो। वी स्क्वायर बार वी आर एम एस के स्क्वायर के बराबर होता है, लिहा और थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 के मेरे बेटा डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर दूसरी जानिब जाएगा तो क्या होगा, तो 3 के हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा मेरे बेटा यहाँ से, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 के हो जाएगा। m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया, 3 kT/m इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर। 3 kT/m इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर हमारे पास जनाब हो जाएगा। कुछ सवाल तो नहीं, कोई क्लियर है बिल्कुल ये।
कैलकुलेशन करते हैं, वीआरएमएस का स्क्वायर अलग कर दिया, 3 की जगह 3 पुट किया, के की जगह के पुट किया, टेम्परेचर टू 373 हमारे पास था जैसे कि मौजूद है। मास हमें सवाल में गिवन था, मास की वैल्यू पुट कर दी, ये वीआरएमएस का स्क्वायर आया है। क्या है बेटा ये? दिस इज वी आर एम एस स्क्वायर, ये वी आर एम एस का स्क्वायर हमारे पास आया है। हमने क्या मालूम करना था? वी आर एम एस मालूम करना था, लिहाजा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसका रूट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? इसका रूट लेना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर चाहें तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर हम स्क्वायर रूट यहाँ पे मेरे बेटा ले लें तो स्क्वायर रूट लेने पर आपके पास ये वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी। इस तरह से लिख देंगे तो और अच्छी बात है भाई। तो ये हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू आ गई 2061 मीटर पर सेकेंड। कोई सवाल इस पे किसी के पास? कोई सवाल तो नहीं किसी के पास? क्लियर है बिल्कुल? तो इतने मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल किए हुए ना, ये तो बच्चों वाले लग रहे होंगे ना यार। तो आसान ही है बिल्कुल। आगे सारे न्यूमेरिकल आसान है, थोड़े से न्यूमेरिकल मुश्किल थे। किसके? स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल किए थे वो थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से मुश्किल न्यूमेरिकल थे। और आगे मुझे लेसन थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपके मुश्किल आएंगे एट द एंड। दरम्यान में तो बड़े आसान से न्यूमेरिकल है, ये तो बस फार्मूलेज है, फार्मूलाज है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। Now then, result you can write the VRMS at 100 degree centigrade is 2061 meter per second. 1998 में सवाल है, 1998 का सवाल है। बहुत सारे सवाल आपको नजर आएंगे। पास पेपर का रेफरेंस देने का मकसद ये होता है, पास पेपर का रेफरेंस देने का मकसद ये होता है कि आपको पता रहे कि ये सवाल बाकायदगी से एग्जाम में आते रहते हैं। सिर्फ ये रेफरेंस होता है और कोई वजह नहीं है इसकी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आप लोगों का, जो कर रहे हैं अभी आता है एग्जाम में। ठीक है जनाब, सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंस वजह है पास पेपर के सवाल कराने के। सवाल वैसे वैसे भी आपको अगर सवाल लिखवा के भी करा दे तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर पास पेपर का जब साल मेंशन कर देते हैं तो बेसिकली आपका ट्रस्ट डेवलप कर रहे होते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अहमियत है। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है जो हमने लास्ट किया है। जहाँ पे वहां पर कितना था मेरे बेटा? 100 था, यहाँ 7 है। वहां पर 100 था, यहाँ पर मेरे बेटा 7 है। कोई बहुत ज्यादा फर्क इसके अंदर नहीं है, सेम हमारे पास सवाल है। मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें गिवन है, एज यूजुअल है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। बिल्कुल जस्ट कैरी आउट कर देता हूँ इसको मैं। कैलकुलेशन में सिर्फ फर्क, बिल्कुल डी टू कॉपी सवाल है, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया है। जब 7 था उसमें 273 ऐड करेंगे 280 हो जाएगा। पहले टेम्परेचर 100 था, यहाँ पर टेम्परेचर 7 है, 7 में 273 ऐड किया, बस टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज तो है कांस्टेंट ना। अब सोचने वाली बात यह है कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो बदल नहीं सकता। और इसी तरीके से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज हो सकता है भाई। द ओनली थिंग जो चेंज हो सकती है वो क्या हो सकती है? टेम्परेचर। द ओनली थिंग दैट कैन बी चेंज इज टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करके वीआरएमएस मालूम कर ले, या वीआरएमएस देके टेम्परेचर निकाल ले, बाकी चीजें तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। रिजल्ट की बात कर लेते हैं। वीआरएमएस गिवन है 1868, सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से आज खुद आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाद दफा ऐसा हुआ है, मैं पीछे चेक कर रहा था, देख रहा था, तो एक आध सवाल में आंसर हमारी कैलकुलेशन में गलती हुई है, हम ऐड करना था सबट्रैक्ट कर दिया। जरा इस तरह से आप लोग चेक कर लिया करें, लकीर के फकीर ना बने, जो सर ने लिखवाया वो छाप लें। मैंने बार बार आप लोगों को समझाया है कि सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे खुद से किया करें, सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे खुद से जनाब किया करें। Now we'll move to next one. This is 1996. 1996 में आपको क्या किया है मेरे बेटा? जहां पर अब तक दोनों जो सवाल आपने किए थे उन दोनों सवालात में आपके पास कौन सी गैस थी? अब तक जो आपने दोनों सवालात किए थे उन दोनों सवालात में आपके पास हाइड्रोजन गैस थी, इस दफा आपके पास नाइट्रोजन आ गई है। क्या गई मेरे बेटा? नाइट्रोजन आ गई है। टेम्परेचर आपका फिर चेंज हो गया है, नाइट्रोजन चेंज कर दे। हर गैस का अपना फिक्स मॉलिक्यूलर मास होता है, ख्याल रखना। Every gas has a fixed molecular mass. हर गैस का फिक्स मॉलिक्यूलर मास होता है, मगर आप टेंशन ना लो, याद नहीं करना आपको, सवाल में गिवन होगा। मॉलिक्यूलर मास याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सवाल में गिवन होगी हमेशा। यहाँ आपको बोल्ट्जमैन कॉस्ट भी दे दिया, यहाँ आपको बोल्ट्जमैन कॉस्ट भी दे दिया, मास सब कुछ ही दे दिया, बचा तो है नहीं सवाल के अंदर कुछ। बिल्कुल सेम सवाल है, 27 था, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे।
टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको मेरे बेटा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और जनाब तकरीबन आपके पास 300 केल्विन आ जाएगा आंसर। मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिवन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। बिल्कुल सेम सवाल है, बस सिर्फ हाइड्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन आ गया है, हाइड्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन आ गया है, आगे करेंगे तो ऑक्सीजन लगा देंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? तीन ही गैस होती है जिसपे आमतौर पर न्यूमेरिकल होते हैं, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, इसके अलावा चौथी गैस कोई नहीं आती। मैं सॉल्यूशन की बात करते हैं, वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं, एज यूजुअल टी इज इक्वल टू, ये तो दफा कर दिया, बार बार क्या समझाना है इसको। बिल्कुल सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम लॉजिक है, सेम सवालात है। मास हमने चेंज कर दिया है, टेम्परेचर 300 हो गया है, टेम्परेचर हमारे पास कितना हो गया मेरे बेटा, 300 हमारे पास टेम्परेचर हो गया है। जो पिछले सवाल में से ये दो तब्दीलियां हैं, मास तब्दील हो गया है, टेम्परेचर तब्दील हो गया है, बाकी तो सारा काम सेम है। ये वी आर एम एस का स्क्वायर आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो 515 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 515.7 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिजल्ट आप लिख लें, रिजल्ट आप लिख लें जनाब, कितना रिजल्ट हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आपके पास जनाब जो पर जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी वो 2061 मीटर पर सेकंड हमारे पास हो गई। कोई सवाल था किसी के पास? एनी वन ऑफ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई सवाल तो नहीं है? ये अच्छे बच्चे, आप लोग सवाल नहीं करते यार। अच्छा जनाब, वैसे मुझे कोई खुशफहमी नहीं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ, मुझे खुशफहमी है कि पता नहीं पूछते नहीं, आप लोग डरते वरते हैं खाली पूछने में। बाकी अभी आप लोगों का असाइनमेंट वगैरह देंगे, अभी आप लोगों को पता चलेगा, ऐसे ही 40-50 नंबर की असाइनमेंट दे देंगे हंसते खेलते। खुश मत हो ज्यादा। एक एमसीक्यूज का असाइनमेंट देंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल का असाइनमेंट देंगे आप लोगों को, ठीक है जी। 8-10 दिन का टाइम देंगे हफ्ते भर का, उसमें करके जमा करा दीजिएगा। फिर जनाब आगे चलते हैं, इस दफा सवाल है 2014 करीब का सवाल है। 2014 सवाल हमारा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा पिछले जो दो सवाल किए हैं उनसे थोड़ा सा चेंज है, समझिएगा। इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो जरा डिफरेंट है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। क्या कह रहे हैं आपसे? 800 केल्विन पर टेम्परेचर गिवन है। जैसे ही टेम्परेचर गिवन है आपने माइंड बना लिया कि फार्मूला लगाऊंगा कौन सा? T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर। जब सवाल में आपको मेरे बेटा टेम्परेचर गिवन था तो आपने माइंड बना लिया कि फार्मूला तो 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर मेरे पास फार्मूला होगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करनी है, वी आर एम एस हमने मालूम करना है। बात हो रही है किसकी मेरे बेटा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। एक में हाइड्रोजन किया था, फिर हमने नाइट्रोजन किया, अब यहाँ ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ जरा घपलेबाजी की इन्होंने, यहाँ पर घपलेबाजी ये की है कि अब तक आपको जितने सवालात थे उसमें एक मॉलिक्यूल का मास दे रहे थे। अब तक आपके पास जितने सवालात मौजूद थे उन तमाम सवालात में आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास गिवन था, जो 10 की पावर -27 में -26 में होता है। यहाँ पर आपको मोलर मास दे दिया है। क्या दे दिया मेरे बेटा? आपको एक मोल का मास गिवन है। क्या गिवन है बेटा आपको यहाँ पर? यहाँ पर आपको एक मोल का मास आपको गिवन है, एक मोल का मास गिवन है। तवज्जो से गौर से देखना, मोलर मास गिवन है, एक मोल का मास गिवन है 32 ग्राम। और अब तक जो सवालात हमारे पास थे उन तमाम सवालात में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ रहा था। यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं दिया, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बजाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया हुआ है। क्या गिवन है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट गिवन है। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को भी घुसाना पड़ेगा कहीं से, देखते हैं कैसे घुमाते हैं। दो चीज समझ ले, सवाल में जो प्रॉब्लम है, जो मिस्टेक है, मिस्टेक तो नहीं है, जो ट्रिक है इसके अंदर, जो ट्रिकी सवाल बनाया हुआ है। एक तो आपको एक मोल का मास गिवन है, एक मोल का मास गिवन है। 2014 का सवाल है, ख्याल रखिएगा, करीब का सवाल है। 17 में भी सवाल आया था। मोलर मास गिवन है, मोल का मास गिवन है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। डेटा जब बनाते हैं, डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं, टेम्परेचर 800 केल्विन है। The temperature we have is 800 केल्विन, जो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है 32 ग्राम है। ग्राम तो किसी सूरत नहीं चलेगा, ग्राम तो किसी सूरत जनाब आली नहीं चलेगा, लाजमी किलोग्राम होगा।
लाज़मी क्या होगा मेरे बेटा, किलोग्राम हमारे पास लाज़मी होगा, और जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 32 से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे इसको? 32 से जनाब इसको डिवाइड कर लिया, 1000 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो 0.032 किलोग्राम। कितना आंसर आ जाएगा? 0.032 किलोग्राम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मास हमारे पास, एक याद रखना, एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, दिस इज नॉट स्मॉल एम। एक चीज और नोट करना गौर से, यहाँ पर मेरे बच्चा एक बात और तवज्जो दे के गौर से नोट करना, मैंने स्मॉल एम नहीं लिखा, मैंने कैपिटल एम लिखा है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्मॉल एम नहीं लिखा है मेरे बच्चा, यहाँ पर मैंने कैपिटल एम लिखा है। स्मॉल एम एक मॉलिक्यूल का मास होता है, ये मॉलिक्यूलर मास है। फिर हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू गिवन है। नाउ वी हैव यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, हमें आर की वैल्यू गिवन है, जूल पर मोल इनटू केल्विन, 8.314 है, 313 होती है, जो भी देख लीजिएगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमको मालूम करनी है। तवज्जो से गौर से देखिएगा, सॉल्यूशन की बात करते हैं, वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल का मास नहीं गिवन है, मोल का मास गिवन है, ख्याल रखना। वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं तो चूंकि टेम्परेचर गिवन है हमारे पास है, तो T इजिकल टू 2/3 के हाफ में स्क्वायर आएगा। दूसरी बात ये कि मैंने इसमें, ये चूंकि ऑलरेडी केल्विन में गिवन था, इसमें 273 ऐड करने की जरूरत नहीं थी। ये ऑलरेडी आपको जनाब किसमें गिवन था, ये ऑलरेडी आपको जनाब किसमें गिवन है, केल्विन में गिवन है, तो इसमें कन्वर्जन की इसमें जनाब जरूरत जो है वो नहीं है। ये वी स्क्वायर बार, उसकी जगह पर VRMS का स्क्वायर आ जाएगा। और जो मास का फार्मूला होता है वो होता है, जो एक मॉलिक्यूल का मास होता है, वो कैसे मालूम कर सकते हैं? अगर हम टोटल मास को डिवाइड कर दे एवोगैड्रो नंबर से। क्या करें? टोटल मास को, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? जब हम बात करते हैं, वी नो दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल इज एवोगैड्रो नंबर। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम पूरे मोल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास निकल आएगा। ये स्मॉल एम यहाँ पर मेंशन है, समझ लेना बेटा गौर से। जो स्मॉल एम होता है ना मेरे बच्चा, ये स्मॉल एम एक मॉलिक्यूल का मास होता है। किसका मास होता है? एक मॉलिक्यूल का मास होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाल सकते हैं? एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाल सकते हैं कि अगर एक मोल के मास को, इसको एक मोल के मास को डिवाइड कर दे अगर एवोगैड्रो नंबर से Na से, तो एक मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। ये काम हम ऊपर भी कर सकते थे, ये काम हम ऊपर भी कर सकते थे। इससे पहले कोई सवाल करे, मैं पहले जवाब दे दूं आपको कि ये काम ऊपर भी कर सकते थे। आर की जगह पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखते और पिछले सवाल की तरह सवाल 1 मिनट में सॉल्व हो जाता। मगर चूंकि सवाल में आपको, डेटा में आपको आर दे दिया था, इस आर को भी कंपनसेट करना है। क्योंकि डेटा में आपको आर गिवन है, इस आर को भी कहीं कंपनसेट तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना गुजारा। आर दिया हुआ है आपको, हालांकि समझ लो कि अगर मैं ये काम पहले डेटा में कर लेता तो एक मॉलिक्यूल का मास निकल आता, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ना लिखता, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखता, डायरेक्ट पिछले सवाल की तरह सवाल सॉल्व कर देता, 1 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाता। ये उस वक्त कर देता जब मुझे आर नहीं गिवन होता। यहाँ मुझे आर गिवन है, मैंने आर को कंपनसेट करना है। एक मेहमान आया है घर में तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उस बेचारे के कहने की जगह बनानी पड़ेगी बैठने के लिए। अब हमने क्या किया, इस स्मॉल एम की जगह पर क्या लगा दिया मेरे बेटा? जो स्मॉल एम था, स्मॉल एम की जगह पर हमने क्या लगा दिया? तवज्जो से गौर से देख लो, जो ऊपर स्मॉल एम था, इस स्मॉल एम को हमने रिप्लेस कर दिया M/NA से। क्या किया हमने? M/NA से हमने रिप्लेस कर दिया है। 2 से 2 चाहे तो काट पीट दीजिएगा, पहले ही काट देते तो अच्छा था, अब नहीं कटा है तो अब काट देते हैं, भाई परेशानी कौन सी बात है। इस 2 से इस 2 को कैंसिल किए देते हैं। फार्मूले की शक्ल क्या बन गई है, जरा तवज्जो देके गौर से ध्यान से देख लें। यहाँ से VRMS को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, VRMS के स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। यहाँ से 3K और Na ये सब वैल्यू डिवाइड हो रही है, दूसरी जानिब जाएंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या होंगी? दूसरी जानिब जाएंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो कैपिटल M वहां मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ का डिवाइड हो जाएगा।
जो कैपिटल एम मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी जानिब जाकर क्या होगा मेरे बच्चा, डिवाइड हो जाएगा। कैल समझ लो कि वी आर एम एस के स्क्वायर को रोक लिया। इसको रोक लिया है, जो वी आर एम एस का स्क्वायर है, इस वी आर एम एस के स्क्वायर को हमने एक जगह पर अटका लिया है, रोक लिया है, और बकिया चीजों को हम दूसरी जानिब ले गए। 3k और na ऊपर चले गए। अब यहाँ पर मेरे पास फिर जरा गौर से तवज्जो दे के देखना, यहाँ पर मेरे पास क्या देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आ गया k और na। क्या आ गया बेटा मेरे पास? k और na हमारे पास आ गया है। जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा रहे थे उसमें देखा था k बराबर होता है r अपॉन na के, na क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इंटू na r के बराबर हो जाएगा। जब k को मल्टीप्लाई करते हैं na से तो r के बराबर होता है, k को मल्टीप्लाई करते हैं na से मेरे बेटा तो r के बराबर हो जाता है। यानी ये k na हट जाएगा, k na हट जाएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, r आ जाएगा। वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 3RT अपॉन एम। सेट कर दिया ना r को। जो r हमारा सवाल में गिवन था, घुमा फिरा के सवाल के अंदर r हमने घुमा दिया। अभी तक कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया है, कोई कैलकुलेशन नहीं की है, ख्याल रखिए एक बात। और अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई है, हमारे पास r की वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है, 0.032 पता है, वी आर एम एस का स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट निकाल लेंगे। क्या करोगे इसका मेरे बेटा, लिख देना अच्छा रहता है, हम लिखने में ऐसा बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लिखने में बाद दफा रह जाता है, तो आप यहाँ लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ मेरे बेटा अगर हम स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लें, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट जनाब ले लिया जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल है इसके ऊपर? कोई सवाल है इसके ऊपर? अच्छे बच्चे यहाँ पर सवाल नहीं करते माशाल्लाह से। तवज्जो से गौर से देखो, सारा काम अप टू डेट रजिस्टर पे मेंटेन करना, सारा काम रजिस्टर पे अप टू डेट मेंटेन करना। जब तक रजिस्टर पे लिखोगे नहीं उस वक्त तक मामला बनेगा नहीं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और कोई सवाल हमारे पास अगर है तो करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं सवाल और है हमारे पास, कोई सवाल और हमारे पास नहीं। आई थिंक सो वी हैव नो मोर क्वेश्चन। हमारे पास मजीद कोई सवाल जनाब मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जनाब जो न्यूमेरिकल थे हमारे मुकम्मल हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हमारे पास थे कंप्लीट हो गए हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के हवाले से। और इसी के साथ जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का हमारा पूरा सवाल था वो सवाल हमारा मुकम्मल हो गया है। स्क्रीन पे सामने आप देखेंगे मेरे बेटा, यहाँ से शुरू किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उसके बाद ये आपके 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, फिर जनाब 24 है, इनको तो भूल जाओ, 25 26 27 28 29 30 31 32 तो मेरी स्लाइडें हैं। 32 तो हमारी मेरे बेटा स्लाइडें हैं, जो तस्वीरें वाले निकाल दी मैंने बेटा। 32 तो हमारी स्लाइडें हैं। इन 32 स्लाइडों को देखो अगर आप, तो इन 32 स्लाइडों की मदद से हमने जनाब इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। यहाँ पे अगर आप तवज्जो दे के गौर से एक नज़र देख ले मेरे बेटा, तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पूरा सवाल था, हर पार्ट कर लिया है, कोई चीज़ रही नहीं इसके अंदर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का हर पार्ट कर लिया है, कोई चीज़ इसमें मेरे बेटा रही नहीं है। और अगर अब हम चैप्टर 11 की पोजीशन को देखें, अगर हम चैप्टर 11 की पोजीशन को देखें तो हमारे पास सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम सवाल नंबर 4 और 5 4 शुरू करेंगे। अब जरा निस्बतन छोटे सवालात हैं, अब जरा सवालात निस्बतन छोटे हैं, उनमें ज्यादा काम नहीं है। ये सवाल बहुत बड़े बड़े थे भाई, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सवाल तो बहुत ही बड़ा था, एक डेरिवेशन ही इतनी बड़ी थी भाई। ये सवाल थोड़ा आपका बड़ा था, तवील था, लॉन्ग था। ठीक है जनाब, अब थोड़ा सा आप लोगों से कमेंट ले लेते हैं। पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है भाई? कोई प्रॉब्लम किसी को है, कोई इश्यू है तो बता दे, रिकॉर्डिंग खत्म कर देते हैं। क्लास यहाँ मुकम्मल हो गई है। ईद की छुट्टियों के हवाले से आप सुन लें